अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। मामलात बहुत से हैं जो कि संभालने के इस वक्त हम देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो ज़रा कॉन्फिडेंस दें पब्लिक को और ये बताएं कि जी बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान कोई क्राइसिस में नहीं है, इकोनॉमिकली थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने की। एक वो है, दूसरी तरफ जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है वो अभी तक हमने देखा कि उस पर अभी तक बातचीत हो रही है, दैट हैजंट बीन सेटल्ड। तीसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने फाइनली तारीख दे दी है, उन्होंने 26 नवंबर की तारीख दी है। उन्होंने कहा है लोगों से कि पिंडी पहुंचे 26 नवंबर को। अब उसका क्या मकसद है, जब तक यकीनी तौर पे नए आर्मी चीफ की तो तैनाती हो चुकी होगी। और फिर हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया प्रेसिडेंट का, बड़ा पॉइंटेडली उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर मामलात में हाइल होंगे प्रेसिडेंट, यानी कि सबको मालूम है कि जी प्रेसिडेंट ने बहुत सी चीज़ों पर दस्तखत करना है, नए आर्मी चीफ की तैनाती पर करना है, कुछ और लेजिस्लेशन पर, तो उन्होंने कहा कि जी अगर वो बीच में हाइल होंगे, मसाइल पैदा करेंगे तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि गवर्नर राज की हमारे पास ऑप्शन है। तो व्हाट डज ऑल दिस मीन? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा और मोहम्मद साहब। अच्छा जी, शुरू करते हैं आपसे आसमा, वेरी क्विकली इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं जो 3-4 मुख्तलिफ हमारे सामने चैलेंजेस ही समझिएगा। जी नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, पहली बात तो इस वक्त जो है वो बड़े दिलचस्प सियासी माहौल में हम दाखिल हो चुके हैं। वो कि इस्लामाबाद में बड़ी ठंड है, लेकिन जो गर्मा गर्मी और गहमा गहमी है पॉलिटिक्स की, वो भी अपने उरूज पे है। इमरान खान साहब का काफिला भी अब रवाना हो चुका है रावलपिंडी की तरफ और हतमी मराहिल में है। वो किसी वक्त भी इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचेंगे और उनकी जो मंजिल मकसूद है वो भी रावलपिंडी है। और ऐसे वक्त में रावलपिंडी के जो यानी जो उनसे मुमासलत ज्यादा रखी जाती है या लोग उनको मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं या उनको वो एक मुस्तामिल चीज होती है पावर कॉरिडोर्स के लिए, ताकत के मरकज के तौर पे, वो रावलपिंडी को ही जो है वो एड्रेस किया जाता है। सो इमरान खान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम जो है वो चूज किया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ को मुतनाजा नहीं बनाना चाहते, दूसरी जानिब जो है वो एन आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त जो है वो रावलपिंडी पहुंचेंगे और यहाँ पे आके अपना जो पावर शो है वो करेंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च देंगे। ये तो खैर बात की बात है, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये काफी इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है। अब तैनाती का मसला है वो अगले 36 घंटों में होती है, 48 में होती है, 24 घंटों में होती है। ये एक अपनी जगह पे एक अलग जो है वो मामला बना पड़ा है, क्योंकि सब कोई कुछ इत्तलात है कि समरी पहुंच गई है, कुछ इत्तलात है कि समरी नहीं पहुंची। हमारी इत्तलात ये है कि समरी अभी तक नहीं आई है इस्लामाबाद में वजीर आजम के पास, जिनको के वहां पे अब इस समरी के ऊपर जो है वो दस्तखत करने हैं। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, बहुत दिलचस्प मरहला है इस वक्त। और इतने महीनों की लड़ाई इमरान खान साहब की भी, वो भी फाइनल एक महाजराई की हतमी मरहले में है, और इस इत्तेहादी हुकूमत की भी जो लड़ाई है सर्वाइवल की, वो भी अपने हतमी मराहिल में है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आप भी नजर रखे हुए हैं हम भी जी मालिक से पूछते हैं। जी मालिक, क्या आपकी क्या खबर है, क्या सिचुएशन किस तरफ ये बढ़ रही है? मेरा ख्याल में ज्यादा पैनिक पड़ गया पूरे मुल्क में। अभी काफी दिन है, ठीक है, वो आसिफ फाजी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि हो सकता है पीर मंगल तक फैसले हो जाए, लेकिन अभी 8-7 9 दिन पड़े हुए हैं। और जो फेमस इशू बना हुआ है कि जी एक जनरल साहब जो है आसिम मुनीर, वो रिटायर हो रहे हैं 2 दिन पहले, तो क्या होगा, क्या आर्मी एक्ट में तब्दीली होगी, क्या होगा, क्या रिटेन किए जाएंगे। आई थिंक 25 तक जो नॉलेजेबल सोर्सेज है वो कहते हैं 24-25 के करीब फैसला हो जाएगा। अब बिट टू अर्ली इज ऑल्सो गवर्नमेंट के ख्याल में इतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो मेरा ख्याल है अभी उसमें दिन पड़े हुए हैं। और जहाँ तक मार्च का ताल्लुक है, इसलिए मेरा तो हमेशा से एनालिसिस रहा है और मैं शोज में कहता रहा हूँ कि मैं तो कन्विंस था, अभी भी हूँ, कि जब तक नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट नहीं होती, काम क्लियर नहीं होता, तब तक ये मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मार्च में अभी तक जितने डिसीजन लिए हुए खान साहब ने वो टैक्टिकल रहे हैं, कहाँ जाना है, रुकना है, नहीं रुकना, कितने दिन लगाने हैं। और जब
शख्सियत वादे हो जाएगी कि कौन आर्मी चीफ बनेंगे, तो उसके बाद खान साहब को ही हैव टू गो बैक टू हिज ड्राइंग बोर्ड और उनको स्ट्रेटेजिक फैसले करने होंगे। क्योंकि ये हकीकत है कि जो भी शख्सियत होती है आर्मी चीफ की, फौज का रवैया उसके मुताबिक बदलता है, फौज की उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ चीफ की सोच होती है। इस मुल्क में जहाँ लगता बने तो सबने जायनमाज खरीद ली, शलवारें ऊंची कर ली। इस मुल्क में परवेज मुशर्रफ बने तो पिकनीज जो 5,000 का बिकता था वो सबने पपीज खरीद लिए। सॉरी, मैंने कहा सबने पपीज खरीद लिए। हाँ एग्जैक्टली। सो और ये शख्सियात ही मैटर करती है। इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है वो उनकी शख्सियत को रिफ्लेक्ट करती है। शहबाज शरीफ का शख्सियत का ताल्लुक है कि वो किस तरह बिहेव करते हैं, एंड दैट गोज विद एवरीबॉडी। सिमिलरली वही चीज अप्लाई करेगी आर्मी चीफ कौन बनते हैं। पिछले दिनों डॉन में भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, देखिए 3 जनरल ले लें टॉप पे, साय शमशाद साहब हैं, आपके अजहर अब्बास, जनरल अजहर है, अजहर अब्बास है और आसिम मुनीर है। डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज हैं, तीनों सॉलिड प्रोफेशनल्स हैं, वेरी सॉलिड। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो एक आम तासुर बना हुआ है कि जी अगर आसिम मुनीर आ गए तो पता नहीं क्या बाढ़ तो झाड़ हो जाएगी, पीटीआई के साथ क्या होगा, खास साहब का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो आई थिंक ही माइट बी द बेस्ट सूटेड पर्सन जो स्टेबिलिटी ले आएंगे। और ट्रैक रिकॉर्ड है, सब कुछ है, यहाँ कोई तलवारें नहीं निकलनी। ऑल यू नीड इज अ क्लियर हेडेड पर्सन। सो तीनों जो लोग हैं दे ऑल ब्रिंग समथिंग इंटरेस्टिंग टू द टेबल। सिर्फ करने का तरीका मुख्तलिफ होगा। और मेरा ख्याल है कि जब सामने आ जाएगा नाम तो बहुत सी स्टेबिलिटी आएगी। ये अनसर्टनिटी जो सी है इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया हुआ है। और जो आपने शुरू में बात की थी इसाक डार साहब की इकॉनमी, देखिए इकॉनमी इज इन द फिक्स। डॉलर भी इनके बिल्कुल एक ही उनका होता था, तुरंत कि जी मैं डॉलर संभाल लूंगा। और एक उन्होंने फनी स्टेटमेंट भी दिया था कि जब उन्होंने कहा था कि मूडीज अगर मैं संभला था मूडीज को अपनी जुबान में समझाऊंगा। मुझे नहीं पता मूडीज में शायद उनको समझ नहीं आया कि मूडीज इज नॉट अ पाकिस्तान सबसर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एनीवे, तो वो हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं इकॉनमी के और ये स्टेबिलिटी अब बड़ी ही क्रिटिकल हो गई है। और ये याद रखिएगा ये इंस्टीट्यूशन भी इस चीज पे नजर रखे हैं, सिर्फ पोलिटिकल स्टेबिलिटी पे नहीं। जो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा इस वक्त हुआ है और जो भी गहरा होगा, ये अभी मिटिगेट नहीं हो रहा, ये अभी आने वाले 6-7 माह और गहरा होगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी क्या कहते हैं वो खान साहब कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट। हाँ, डिफाइनिंग बड़ा फ्रेजाइल, हाँ ज्यादा है, बिल्कुल फ्रेजाइल है बहुत। समझते हैं। ठीक। अच्छा, अगर आसमा ये जो कह रहे हैं मालिक के, और सही कह रहे हैं कि जी एक दफ़ा आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी तो थिंग्स विल सेटल डाउन, तो फिर इनएविटेबल सवाल तो यही है कि अगर उससे इतनी चीज़ें नथी हैं कि दे विल बी पीस एंड काम, तो फिर अनाउंसमेंट की देर क्यों है? फिर यकीनी तौर पे कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? जी, हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, और अब तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑन द रिकॉर्ड भी आ चुकी हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो आर्मी चीफ के हवाले से अपनी उनकी एक चॉइस है, और इस तरह की खबरें हैं। जाहिर है कि पिंडी की भी कोई ना कोई चॉइस जरूर होगी जिसके ऊपर जो है वो इस वक्त बात हो रही होगी। लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो किसी वक्त किसी को भी जो है वो एलिवेट कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, आर्मी चीफ बना सकते हैं, वो उनको पूरे इसके मुकम्मल इख्तियारात भी इसके मौजूद है उनके पास। बाकी रही बात ये कि ये बिल्कुल सूरत दुरुस्त हो जाएगी या चीजें जो है काम एंड क्वाइट हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत वो अपने मुतालबात से अगर पीछे हट भी जाते हैं तो वो कोई ना कोई नए मुतालबे लेके जरूर पहुंच जाते हैं। तो अब अगर नए चीफ आ भी जाते हैं तो वो ऐसे टाइम पे पहुंचेंगे, आएंगे, या जो भी एहतजाज कर रहे हैं जहां से भी करें, घर से बैठ के करें, वो कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं, वो किसी को भी कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं किसी भी वक्त। तो मेरा ख्याल है ये बैकडोर चैनल जो बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं,
वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि इमरान खान साहब जो है वो नए चीफ को मुतनाज़ा ना बनाए, क्योंकि उनकी जो ख्वाहिशात थी उन ख्वाहिशात के मुताबिक तो नया चीफ नहीं लगाएगी हुकूमत। वो अपनी पसंद और अपनी सीनियरिटी के उसूल की बुनियाद के ऊपर लगाना चाहेगी या चाह रही है, जो हमारी इत्तलात है। तो इमरान खान साहब को फिर करना क्या, कैसे वो बात करेंगे, कैसे वो चुप करके बैठेंगे? वो चुप करके नहीं बैठेंगे, और इसीलिए शायद इस बात की भी खबरें आ रही हैं कि सदर मुमलिकत को बीच में डाला जाए और उनसे इलेक्शन के मामले के ऊपर उनको इंगेज किया जाए। गो कि उन्होंने कह दिया उस दिन के मुझे पैगाम आया था, लेकिन मैं तो किसी सूरत भी इस मामले के ऊपर जो है वो बात करने को तैयार नहीं जब तक कि इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती। लेकिन लगता है ऐसे है कि आने वाले दिनों में उनको इलेक्शन की तारीख तो नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में वापसी और इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट आना पड़ेगा, बातचीत हुकूमत से करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि इस्टेब्लिशमेंट ये सारे मामला हल करे। इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को ए पॉलिटिकल कहती है, कब तक कहती रहती है ये कोई पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सब मामला सियासतदानों ने ही करने हैं, और अगर सियासतदानों के हाथ में आ गए हैं तो ये इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि उनको बात सियासी लोगों से ही करनी पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट से उनको शायद कुछ ना मिले इस दफा। सियासी लोगों से करनी पड़ेगी। तो ये बताएं मालिक, डू वी हैव एनी इनसाइड के सियासी लोगों की आपस में क्या बातचीत शुरू है? कहीं से आप बात करें तो कहते हैं जी बिल्कुल बातचीत हो रही है, कहीं और बात करें तो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं हो रही, वो पिंडी के साथ इंगेज्ड हैं इमरान खान की टीम। तो असल में किससे बात कर रहे हैं पीटीआई वाले? पहली बात है कि स्टेबिलिटी का समझ लीजिए, जो मैं कह रहा था, मेरे नजदीक स्टेबिलिटी ये नहीं है कि अगर कोई टीवी आएगा तो सडनली मैजिक वॉन्ड पुल आउट होगा और सब कुछ सेटल हो जाएगा। स्टेबिलिटी भी स्टेजेस में होती है। पहले एक बहुत क्रिटिकल इशू पे अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, कौन रह रहा है, कौन आ रहा है जी, क्या होगा। जब एक बंदा अपॉइंट हो जाएगा एक बहुत बड़ा वेरिएबल इस तमाम बहस में खत्म हो जाएगा कि जी कौन क्या चुनाचे अगरचे, वो निकल जाएगा। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा, इमरान खान की पॉलिटिक्स में भी क्लैरिटी आ जाएगी। उन्होंने उस पर्सनैलिटी के मुताबिक अपने एहतजाज के तरीके को एडजस्ट करना पड़ना उनको। अगर फायद शमशाद होते हैं उनका आप देखिएगा रवैया और होगा, सिमिलरली अगर आसिम होंगे और होगा, सो वो भी रिकैलिब्रेट हो गए, उसमें भी एक थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक तीसरा, जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी वो ये है कि जितना प्रेशर आउटगोइंग चीफ पे डाला उससे दुगना डाल दें नए चीफ पे, क्योंकि जो नया चीफ आ रहा है उसका कोई जाती पैकेज नहीं है। बाजवा साहब पे एक इल्जाम ये था कि इन्होंने इमरान खान को इलेक्शन दिलवाया 2018 का, फिर उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट इल्जाम लगा कि इन्होंने इमरान खान को निकलवा के इन लोगों को इलेक्शन गवर्नमेंट बनवा दी। तो इनके पास ये डिस्टिंक्शन है, दी ओनली चीफ जिससे बिल्कुल डायबॉलिकली ऑपोजिट एंड्स को एग्जीक्यूट करने के इल्जाम लगे, तो इसलिए उन पर प्रेशर और था। नए चीज पे प्रेशर इमरान खान ये बना रहे हैं कि आप बैलेंसिंग एक्ट शुरू कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ वेरिएबल्स आहिस्ता आहिस्ता बीच से निकलेंगे। जहां तक किससे बात हो रही है, 2-3 फैसले हो गए हुए लंदन में। एक फैसला तो क्लियर हो गया हुआ है जो मियां साहब ने किया हुआ है कि किसी अपॉइंटमेंट के ऊपर चाहे जरदारी साहब माने या ना माने, मौलाना साहब माने या ना माने, वो अपॉइंटमेंट उन्होंने अपनी मर्जी की करनी है। ठीक। और उसका एक आर्ग्यूमेंट है जिनकी टॉप सर्कल्स में डिस्कस हो रहा है। आर्ग्यूमेंट ये है कि कहने को हम पीडीएम का अलायंस है, लेकिन आम आदमी इसको देखता है पीएमएलएन की गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई, और जितना पॉलिटिकल कैपिटल है वो हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है। पंजाब में गवर्नमेंट हमारी गई, गालियां पड़ती हैं और जाहिर पड़ेंगी, जो कि सही बात है, सही बात है कि उनका ही है। बिल्कुल इनके पास फाइनेंस, इनके पास है प्राइम मिनिस्टर के पास है, तमाम सीईडी ओहदे इनके पास है। एक तो ये फैसला हो चुका हुआ है कि भले जो मर्जी हो, रजारी साहब जिला करें, जो मर्जी करें, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंट करेंगे। सेकंड, हार्ड लाइन लेके हुए, अगर के हार्ड लाइन में रीजन जैसा है लेकिन सूट करता है रजारी साहब को करता है कि पूरे 9 महीने करें, क्योंकि जो मिल्स ऑफ जूसी मिल्स ऑफ सिंध है वो चल रही है, उनकी गवर्नमेंट चल रही है, वो तो नहीं चाहते कि खत्म हो। मियां साहब चाहते हैं कि हालात खराब होते हैं तो जितना मर्जी हो जाए, अगर उनको मार्टर भी बनना पड़े जमहूरियत का वो तैयार है, क्योंकि फिर उनका बयानिया मिल जाता है कि हमने सियासत को कुर्बान कर दिया। तो राइट नाउ इलेक्टोरल जो हवा है वो खान साहब को सपोर्ट कर रही है, और साल बाद भी कोई इनके पास इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी नहीं है तस्लीम बेचने के लिए। जब आप इनके
टॉप इकोनॉमिक एक्सपर्ट से, रेलेवेंट लोगों से, मिनिस्टर से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, वो सारे मानते हैं। बल्कि अब एक नई बहस चल पड़ी है इनकी पावर सर्कल्स में, यार क्या हमें जून से पहले चले जाना चाहिए? अभी देखिएगा, अभी सर्दियां शुरू हुई है ना, अभी गैस पे गालियां पड़ेंगी गवर्नमेंट को शॉर्टेजेस में। जून में गर्मी में पड़ेंगी बिकॉज कैपेसिटी है लेकिन फ्यूल के पैसे नहीं होंगे। अब आपको सवेर तक शॉर्टेज होगी पावर की बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्यूल। सो एक के बाद दूसरा क्राइसिस, दूसरे के बाद तीसरा, IMF की शर्तें और सख्त हो रही हैं। सो ये इकोनॉमिक जो क्विक स्टैंड है ये दलदल में धंसते जाएंगे। इसलिए ये अब आप देखिएगा, आप तो पिछले 2 माह में आप देखिए कि लंदन का सांस बहुत हार्डलाइन हो गया। यही नवाज शरीफ साहब जो शुरू में कहते थे कि हमें हुकूमत लेनी चाहिए, अब वो कहते हैं किसी कीमत पर छोड़नी नहीं चाहिए। सो ये पॉलिटिशियंस के टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और लॉजिक नहीं बनती है। अगर आप नवाज शरीफ की जगह हो, आपके पास 2 चॉइसेस हो कि यार अगर अगले साल इलेक्शन होते हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की नजर आती है कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, चाहे अकेले करें या कोलिशन के साथ करें, व्हाटएवर। तो अगर 5 सारा रगड़ा आपने खाया, इकोनॉमिक डिसीजन लिए, सख्त फैसले किए, तबाही कुछ करवाई अपनी सियासी तौर से, और उसके बाद भी अगर आप एक 5 साल बाहर बैठते हैं तो क्या आप ही कहेंगे कि आप भी बैठे और इमरान खान भी बाहर बैठेंगे? आप ये कहेंगे कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए और आपको 5 साल और रगड़ा लगे? तो वो तो कहेंगे ठीक है यार, जितना निजाम गिरे जो होता हो, अगर जो उसका खतरा बहुत कम है, पर आई एम जस्ट सेइंग सिनेरियो। तो ये सिनेरियो पेंटिंग हुई है लंदन में और मॉडल टाउन में, ये सिनेरियो डिस्कस हुए हैं बड़ी ओपनली। सो आई थिंक कि जितना इमरान खान का रवैया सख्त है, शायद अब उससे ज्यादा नवाज शरीफ का सख्त है बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने तो बड़ी तफसील में बयान किया। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आसमा साहब के पास जाएंगे ना, उनसे पूछेंगे कि अगर ये सूरत हाल है तो वो जो पहले भी कह रही थी कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो तो चैन से नहीं बैठेंगे, तो जो मालिक साहब कह रहे हैं, जो कि आई टेंड टू अग्री विद व्हाट ही इज सेइंग, कि ये इस तरीके से PMLN चलने वाली है, इस तरीके से नवाज शरीफ साहब PMLN को लीड करेंगे, तो फिर इमरान खान साहब की क्या इसमें हिकमत अमली होगी? बिकॉज लगता तो ये है कि फिर ये इलेक्शंस तो जल्दी नहीं मिलने वाले, आर्मी चीफ भी वो लगेंगे जो मियां नवाज शरीफ चाहते हैं, तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या है? आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त आसमा शिराजी और मोहम्मद मालिक साहब हैं। हम बात कर रहे हैं दोनों से इस वक्त सूरत हाल क्या नजर आ रही है। जी आसमा, ओवर टू यू। आप जरा आप बताइएगा कि आपको क्या दिखाई देता है जो मालिक ने इस वक्त खाका खींचा, जिससे कि आई टेंड टू अग्री विद दैट कि ये रहेगी PMLN की स्ट्रेटजी। तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं अभी? जी, मेरे ख्याल है PMLN की जो स्ट्रेटजी है वो तो वाजे है कि वो इमरान खान साहब को ना पहले इंतखाबात देंगे, ना वो उनकी पसंद के आर्मी चीफ को लगाएंगे। ये तो बात तय एक तरह से नजर आती है, लेकिन वो इंगेज जरूर करेंगे और इंगेजमेंट के लिए ये हो सकता है कि उनको वो कहें कि पार्लियामेंट वापस आए, और इमरान खान साहब को आना भी पड़ेगा। भी आज ही जो उन्होंने खिताब किया उसमें बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की है नसीम, आपके नोटिस में लाने के लिए, कि वो ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत करने के लिए कोई साजिश नहीं की, मगर वो इनको रोक तो सकते थे। मतलब उनका शिकवा ये है कि ये जो आईनी तरीके से तब्दीली आ रही थी या पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही थी, इसको इस्टेब्लिशमेंट को रोकना चाहिए था। यानी कोई भी काम जो है वो सियासी जमातों को नहीं करने देना चाहिए था कि वो उनको हुकूमत से या इक़्तिदार से निकालें। अब ये हर सियासी जमात का काम होता है, ये इमरान खान साहब का भी काम है, वो उनका भी किरदार है, वो भी चाहते हैं कि ये हुकूमत रुखसत हो जाए, लेकिन क्या वो इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि वो इनको निकाले, या उनके पास खुद एक प्लेटफॉर्म मौजूद है पार्लियामेंट का जिसमें वो आए, अपनी जोड़ तोड़ करें, उनकी पॉपुलैरिटी है वो उसको उसके ऊपर कैश करें, इनको अदम एतमाद इनके खिलाफ ला सकते हैं, वो दोबारा से हुकूमत में आ सकते हैं। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में घसीटते हैं? पहले वो अमेरिका के बयानिए से पीछे हटे, फिर वो अभी इस्टेब्लिशमेंट को भी कसूरवार नहीं ठहरा रहे और सारी तोपों का रुख वो सियासी जमातों की तरफ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहेंगे कि जी ठीक है, हम बात करने को तैयार है,
हैं, लेकिन आप ये चीज कर दें, वो चीज कर दें, उनके मुतालबे बढ़ते चले जाते हैं और वो रुकते नहीं है किसी जगह पे। लेकिन ये पॉलिटिकली अगर आप पॉपुलर पार्टी भी हैं तो क्या ये सूट करता है? क्या आप पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत हो और आप कहें कि जी FIR नहीं कट रही और आप कहते हैं कि बेख्तियार हैं, फिर आप हुकूमत में भी हैं, आपकी पार्टी वहां पे रूलिंग पार्टी भी है, एलाइज भी आपके साथ मिलके, परवेज इलाही साहब आपके वजीर आला भी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा एक ऐसी पॉलिटिक्स इमरान खान साहब कर रहे हैं जिसके पांव नहीं है किसी जगह पे भी, उनको कहीं ना कहीं पांव लगाने पड़ेंगे ताकि वो अपना जो वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, उसको एक जगह दें। वो क्या जगह देना चाहते हैं? सड़कों के ऊपर अपनी पार्टी को रखना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये फिजिबल है किसी भी जमात के लिए। और इतनी पॉपुलैरिटी या इतनी पब्लिक जिसे कहना चाहिए एक्सेप्टेंस लेने के बावजूद आप देखें कि सड़क के ऊपर आके उनका एहतजाज क्या कामयाब एहतजाज है? क्या उनका लॉन्ग मार्च कामयाब लॉन्ग मार्च है? बिल्कुल भी कामयाब लॉन्ग मार्च नहीं है। तो फाइनली उनको इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लाना पड़ेगा, इसको एक मेन स्ट्रीम उसके अंदर ला के पार्लियामेंट के अंदर ही बात करनी पड़ेगी। यही वो तरीका है जो जमहूरी मुआशरों या आईनी मुआशरों के अंदर होता है। ये नहीं होता कि आप जत्था बना के आ जाएं और आप कहें कि बस अब इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ मिल जाए। और गमी सी बात कहे कि इस्टेब्लिशमेंट तक कल तक उनके साथ थी, आज उनके साथ चूंकि नहीं है, लिहाजा वो उनके साथ क्यों नहीं हो जाती और मिलकर इनको क्यों नहीं निकालती। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक वो जुमला है ना कि शेर है, तो उसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड किया है कि दिल ढूंढता है फिर वही सियासत के रात दिन। अब वो उस तरह की जो इस्टेब्लिशमेंट की रात दिन है सियासत के, वो शायद ढूंढ रहे हैं इमरान खान साहब। वो एक अभी भी अवामी जो पॉलिटिक्स है उससे काफी दूर है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि लॉन्ग मार्च इनका कामयाब नहीं है और ये बेसिकली इनको वापस आना पड़ेगा पार्लियामान में। अच्छा, ये मालिक अभी आसमा कह रही थी कि कोई पैर तो इनके होने चाहिए, कहीं तो खड़े हों। तो दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बड़ी डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अटैक किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट रास्ते में हाइल होंगे हमारे तो ये पता लग जाए उनको कि इसके जो नताइज होंगे वो बड़े गड़बड़ नताइज होंगे। और उन्होंने कहा कि गवर्नर राज का भी ऑप्शन हमारे पास है। तो इट सीम्स कि किसी मोड़ पर जाके इस हुकूमत को दिखाई दे रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो कहीं रास्ते में हाइल हो रहे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक कि प्रेसिडेंट साहब इस मामले में हाइल होंगे आर्मी चीफ के ऊपर, बिकॉज कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट के भी पद चलते हैं और ये कोई दूसरी लेजिस्लेशन नहीं है। ये वो पहाड़ी लेजिस्लेशन है कि जिसमें आई डोंट थिंक, और वो इसमें कह भी चुके हैं, उनका अपना बयान भी आ चुका हुआ है कि ये इसके अंदर मेरा कोई इख्तियार नहीं है और जिसको भी वजीर आजम नॉमिनेट करेंगे मैं उसका फॉरन नोटिफिकेशन पे मैं साइन कर दूंगा। ही इज ऑन रिकॉर्ड फॉर सेइंग दैट। अच्छा, आसमा एक बात कह रही थी, आसमा की तो कुछ ठीक है कि कहीं तो आपको पाँव रखना पड़ेगा, लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता आसमा की जो आसमा ने कहा कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। डिपेंड करता है कि एक मार्च के एक से ज्यादा एंगल्स है नसीब। एक तो है गवर्नमेंट गिराने, वो तो सबको पता था और इनको भी पता था डे वन से इमरान को कि ये गवर्नमेंट इतना गिरेगी नहीं। तो 2014 में जब आए थे जी, बहुत ही पूरी सपोर्ट से आए थे, तो तब भी गवर्नमेंट नहीं गिरी। गवर्नमेंट जितना नहीं गिरती, आप एक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट होते हैं लेकिन एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन नहीं होती। लेकिन फायदा उनको ये हुआ है कि इस लॉन्ग मार्च से जितना उनका एक ड्राई रन हुआ है इलेक्शन के ऊपर, उन्होंने जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्रिएट की है, ऐसे ऐसे वो शहरों में छोटी जगह पे चले गए कि इमरान खान ने कभी पाँव नहीं रखना था, जिससे सेंट्रल पंजाब के अंदर उनको बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी एक्टिविटी जनरेट की। और ये याद रखिए, सेंट्रल पंजाब हार्टलैंड है नवाज शरीफ की सियासत का। ये अब साउथ की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्थ की बात नहीं कर रहे। जितना फोकस अभी तक मार्च कर रहा है इमरान खान की, वो सेंट्रल पंजाब में है और ये बाय चांस नहीं है, ये बाय डिजाइन है। उन्होंने जितना अपना टाइम निकाला है सब सेंट्रल पंजाब के छोटे बड़े शहरों में मूवमेंट कर करके वह अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने बढ़ाया है। सो ये ऑन अ पॉलिटिकल एंगल से आई थिंक इट हैज सर्व्ड देम वेरी वेल। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो उनको भी पता है कि वो डील तो फौज से बेसिस पे ही होगी, जो भी होगा, क्योंकि देखिए समथिंग हैज टू गिव। इमरान खान की सियासत भी चलती रहेगी, मियां नवाज शरीफ की भी चलेगी, जरदारी साहब की भी चलेगी। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, इकोनॉमी नहीं चल रही, और अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो फौज भी नहीं चल सकती। फौज की जो नीड्स हैं, जो रिक्विजिट्स हैं, जो इलाके की टेंशन हैं,
और जितना इंडिया अपनी चीजें बिल्डअप कर रहा है, हम क्योंकि उस पर बहस नहीं करते रोज, लेकिन जो वहां पे हो रहा है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक तरफ एक मुल्क है जिसका 650 अरब से ज्यादा, आपका 640 अरब के करीब उनका फॉरेन रिजर्व है, आपके हैं 8 अरब। उसके बाद वो जो अपना पैसा खर्च रहे हैं और जितनी वो पाकिस्तान स्पेसिफिक फोर्सेस कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं स्पेंड, वो अपनी जगह है। उसके बाद आपका अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, सब कुछ है। वी आर इन अ वेरी सीरियस डेलिकेट सिक्योरिटी इशू, और बगैर पैसे के सबसे पहले वो आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये एक हद तक चलेगा काम, ये टेनेबल नहीं है। और शायद जिसको लोग ये समझ रहे थे कि बाजवा के हाथ में पत्ते हैं वो ये कर सकते हैं, मेरा ख्याल है अगर दोनों साइड ने होश के नाखून ना लिए तो जितना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन कोट अनकोट एंड डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग नए आर्मी चीफ के पास होगा, शायद बाजवा साहब के पास भी नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है। तो वो जो भी फैसले करने की तरफ जाएंगे, माइल होंगे, वो बड़े आराम से नेशनल इंटरेस्ट पर जस्टिफाई किए जा सकते हैं। इनको सोचना हो दोनों साइड्स को किस तरह इसको लेके बढ़ना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे खतरा इसलिए लग रहा है हालात के बिगाड़ का कि दोनों के एंड ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट है, इमरान खान के और नवाज शरीफ के। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, फिर इसी पर आते हैं वापस। 2-3 सवाल छोड़े जाते हैं हम अपने पैनलिस्ट के पास। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने गेन क्या किया है, क्योंकि अगर इलेक्शंस भी जल्दी नहीं हो रहे, आर्मी चीफ की भी तैनाती उनकी मर्जी से नहीं हो रही, तो फिर इमरान खान साहब ने अलावा उसके जो अभी कह रहे थे मालिक के जी, इन्होंने पंजाब में गए हैं तो इन अ सेंस इलेक्शनियरिंग कर दिए। एक तो ये कि गेन क्या किए, दूसरा ये कि अब मार्शल लॉ इज कम्प्लीटली आउट, ये क्या कहते हैं हमारे पैनलिस्ट। और तीसरा सवाल कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके हवाले से बहुत सी बातें कही जा रही थी, सबसे ज़्यादा कि जी उनकी रिटायरमेंट जो है 27 को है, इसलिए वो नई लिस्ट में आ सकते हैं, ये सब बातें कही जा रही थी। इस सब पर हमारे पैनलिस्ट का क्या ख्याल है? ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वेरी क्विक क्वेश्चंस पैनलिस्ट को। एक तो ये जो अहम बात है वो ये कि डेट तो आ गई है। अब इमरान खान साहब ने कहा कि पिंडी सब लोग पहुंचे, रावलपिंडी पहुंचे 26 नवंबर को। तो वेरी क्विकली पहले इस पे पूछ लेते हैं दोनों पैनलिस्ट से। जी आसमा, 26 नवंबर की सिग्निफिकेंस कोई है या बस अब आप कह रही हैं कि वो अपनी रूटीन में उन्होंने 26 की डेट दी है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ दी है, क्योंकि अगर 2-4 दिनों के अंदर जो है वो आर्मी चीफ लगा दिए जाएंगे जो कि उनकी मंशा के मुताबिक नहीं होंगे, तो फिर वो पिंडी आने के लिए दबाव बढ़ाएंगे, कंट्रोवर्शियल करने की धमकी देंगे और बार बार जो है वो नेम कॉलिंग करेंगे, जो कि वो करते हैं। और उनके ख्याल में ये एक मौसर तरीका है जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी किसी सहाफ़ी का नाम ले लिया, अभी तक तो वो मुकदमा करने भी नहीं गए, जो कि उन्होंने 3 दिन पहले एक मुकदमे का कहा था, वो भी नहीं किया। हमारी खबर है कोई मुकदमा नहीं होगा। जी हाँ, तो ये बिल्कुल तो, और उन्होंने करना भी नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि घड़ी उन्होंने बेची है और औने पौने भेजी है। तो बाकी जो पॉलिटिक्स है वो देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कामयाब लॉन्ग मार्च हुआ है। ना उनको आर्मी चीफ पसंद का मिल रहा है, ना उनको इलेक्शन की तारीख मिल रही है। हाँ, अलबत्ता अगर इसी तरह की पॉलिटिक्स उनको करनी है जितनी वो मैं तादाद पे कभी नहीं गई, मगर अभी भी अगर आप देखें जितनी बड़े तादाद में या जितने कम तादाद में लोग निकले हैं जीटी रोड के ऊपर, इससे ज्यादा जो रेलेवेंस उस पार्टी यानी पीपल्स पार्टी को हमने कवर किया था, उनके लॉन्ग मार्च को भी, उनकी ज्यादा रेलेवेंस हमें नजर आई थी। हालांकि उसका जीटी रोड के ऊपर कोई तसव्वुर नहीं है। तो देखिए, उनका जो वोटर है इमरान खान साहब का, उनको समझना चाहिए कि वो वोट डालने में इंटरेस्टेड है। बेशक वो पॉपुलर होंगे, वो जीत भी सकते हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनका वोटर रोज रोज सड़कों पे नहीं आ सकता। उनकी एनर्जीज को थका दिया है एक ही तरह की चीजों को सामने लाके, फिर बयानियां भी बार बार बदल रहा है। हर दूसरे दिन उनका बयानिया बदल जाता है, हर दूसरे दिन वो अपने एक कदम पीछे हटते हैं, एक कदम पीछे सामने आते हैं। तो उसका सिर्फ एक मकसद है कि अवाम से, जमहूरियत से, उसूलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको दोबारा से कबूल कर ले। तो ये जब सियासत होती है तो अवाम जो है वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको इमरान खान साहब क्यों बार बार पुकार रहे हैं, क्यों बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए आपने इनको क्यों लेके आए, आप इनको क्यों खामोश क्यों रहे, आपका कोई ताल्लुक नहीं था, फिर भी आप इनको ना आने देते।
तो इस तरह से तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासी जमातें चलती हैं। हाल बता प्रेशर ग्रुप्स इस तरह से जरूर चलते हैं। अगर इमरान खान साहब अपनी सियासी जमात को प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो फिर तो बना सकते, बल्कि बना ही चुके हैं। जी मालिक, 26 नवंबर और गेम्स फॉर इमरान। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मैं हमेशा से मेरा कन्विक्शन रहा है कि जब तक चीफ अनाउंस नहीं होगा इमरान खान इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा, और आज प्रूव हो गया। मगर मैंने आपको कहा इज द आउटर लाइन कि 25 तक फैसला हो जाएगा 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने उस पर भी एक दिन मार्जिन रख दिया, उन्होंने बड़ा सेफ किया है कि एग्जैक्टली उनको पता लग जाए कौन आ रहा है। और देखिए मेरा ख्याल है कि एक चीज हम भी एज ऑब्जर्वर्स भी हम पुराने यार्डस्टिक से देखते हैं। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी छोटी बहन है आसमा, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। जो इमरान खान का वोटर है ना वो नहीं थका हुआ, बिकॉज वो अब इतना ड्रिवन है कि ये अब पोलिटिकल पार्ट उनका तो बाकियों के तो अपने किसी के जाने हैं किसी के नहीं है। इमरान खान साहब के फॉलोअर्स कल्ट की हद तक उनके साथ कमिट हो चुके हैं। और वो बल्कि जब तक इमरान खान कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो ज्यादा चार्ज रहेंगे। अगर इमरान खान रोज 2 तकरीरें ना करें तो वो डिसहार्टन होंगे, वो उनको नहीं चुपता। तो वो उनका वोटर बेस इंटैक्ट है। देखना सिर्फ ये है कि पेशेंस इंस्टीट्यूशन की कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक इंस्टीट्यूशन अफोर्ड करेगा कि वो न्यूट्रलिटी अपनी रखे, जिसकी भी हक में न्यूट्रल हो या ना हो। ये अब बड़ा ट्राइंग टेस्टिंग टाइम है। अच्छा मालिक, क्विकली ऑन द 26 मालिक, 1 मिनट, इमरान खान अचीव क्या करना चाहते हैं आर्मी चीफ की नॉमिनेशन के बाद पहुंचकर? थोड़ा सा ये बताएं, क्या वो डिसरप्टिव होना चाहते हैं, क्या करना? क्योंकि कोई आर्मी चीफ, आपको भी मालूम है, भी आपने कहा कि लंदन में ये तय है कि जी अब इनको इलेक्शन जल्दी नहीं देने। तो अब अगर ये तय है तो फिर आर्मी चीफ को जो भी बने, क्या इमरान खान साहब लेना चाहते हैं उनसे? देखिए इमरान खान साहब डेफिनेटली ये चाहेंगे कि नए आर्मी चीफ के आने से पहले वो जितना मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट कर सकते थे उन्होंने कर दिया। यहाँ तक उन्होंने नाम लेके ये भी कह दिया जनरल फैसल मुनीर को हटाएं, फलाने को हटाएं, ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, वो डर्टी हैरी, सब कुछ उन्होंने कर लिया कि नए आर्मी चीफ इन तमाम लोगों को पुरानी चीफ की टीम समझ के चेंजेस कर दें। अगर कल को कोई आर्मी चीफ आके चेंज करता है किसी बंदे को, तो इमरान खान के लिए और इनके लोगों के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। देखें वो चेंज हो गया, देखें ये सब कुछ है। वो यही चाहेंगे कि प्रेशर बनाए। लेकिन मुझे एक और नामी चीज लग रही है नसीम, हमने अपनी हिस्ट्री में देखे हमेशा 2 साल के बाद आर्मी चीफ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता था पावर पॉलिटिक्स में। कुछ ज्यादा टाइम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो 2-2.5 साल के बाद कोई ना कि वो बम को लात मारते थे और वो फिर इन्वॉल्व हो जाता था आर्मी चीफ। या आर्मी चीफ हमने इन्वॉल्व होते देखे हैं 3रे साल में, अगर कोई अपने एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड था तो वो पावर पॉलिटिक्स में आता बिल्कुल था। ये पहली बार होगा कि एक नया आर्मी चीफ आएगा जिसको दोनों साइड चाहती है कि जी हाँ साहब भी चाहते हैं पॉलिटिकल हो, सब कुछ हो, लेकिन शायद उसको आते ही ऑफिस संभालते ही पहले ही 1-2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में सबसे बड़े पॉलिटिकल फैसले करने पड़े, आर्बिट्रेशिप करनी पड़े, आर्बिटर बनना पड़े। वो जो मिजाज बदलेगा उस ऑफिस को, हाउ विल ही गो बैक टू बीइंग हिज मेंटली इनटू बैक इनटू द बैरेक्स, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज होगा इस पावर पॉलिटिक्स का स्मोक में। और ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी परेशानी है। बाकी टैक्टिकल्स हैं, ये मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग शिफ्ट भी हो सकती है। दिस इज इम्पोर्टेंट, सही कह रहे हैं। बट आई थिंक बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि किस हद तक ये जो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट है जो कि लंदन से क्यों ले रही है, और लंदन की थिंकिंग आपको भी मालूम है, मुझे नहीं मालूम कितनी स्पेस मिलेगी आर्मी को टू प्ले द इंटरलॉक्यूटर्स थिंग, वो भी बड़ा सवाल है। आखिरी वेरी क्विक एक फिक्रे में प्लीज जवाब दीजिएगा। आसमा, जनरल आसिम मुनीर की जो बात हो रही थी कि जी वो उनका नाम है नहीं है, क्या इज दैट कंट्रोवर्सी ओवर? मेरा ख्याल है कि वो सेटल तकरीबन हो गई है, तकरीबन। और हतमी तो कोई भी चीज पाकिस्तान में नसीम कहीं नहीं जा सकती, आखिरी वक्त तक जो है वो चीजें बदलती रहती हैं। बट मेरा ख्याल है कि तय हो गई। आपका ख्याल है तय होगी? अच्छा, आपका क्या ख्याल है मालिक, तय होगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जी वो रिटायरमेंट है इस वजह से नहीं हो सकते, इतनी बातें कही जा रही थी। फाइनली व्हाट्स बीन डिसाइडेड? देखिए कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं जो सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सीज हैं। अच्छा। और कुछ लोगों की ख्वाहिशें, इंस्टीट्यूशन की कंट्रोवर्सीज।
नहीं है, और जब तक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोवर्सीज ना हो तो मैं उनको कंट्रोवर्सी। अच्छा, यू थिंक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोवर्सी नहीं है, चलें जी, कोई तो अच्छी बात है। अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।